कक्षा 12 के छात्र, इंटर के छात्र, विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्र आज के इस पोएम पर ध्यान देंगे। आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक नई तस्वीर लेकर आया हूँ और जो इंटर की पहली पोएम, पोएट्री की पहली पोएम है माय मदर 66। माय मदर एट 66 बाय कमला दास। बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और इसमें आप देखेंगे जिसको पढ़ेंगे तो एक सेंटेंस के अंदर पूरी पोएम लिखी हुई है। फुल स्टॉप बिल्कुल लास्ट में आता है। इसमें जो कमला दास केरल की रहने वाली है, केरला। तो इसमें मैं इसकी छोटी सी समरी आपको बताऊं। हुआ यूं कि एक शुक्रवार की सुबह कवि, जो लेखिका है, कवि है, वो अपनी माताजी के साथ गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए कोची एयरपोर्ट जा रही है। संभवतः फ्लाइट पकड़ना है उसे फ्लाइट पकड़ने माताजी बराबर में बैठी हुई हैं और अचानक उसकी दृष्टि पड़ती है अपनी माताजी पर। माताजी की उम्र है 66, इसी के ऊपर लिखा गया है 66 साल की माताजी। और जैसे ही वो उनके चेहरे को देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे दुख होता है। चेहरा पीला पड़ चुका है, कमजोर है और कवि यहाँ तक कहती है कि ऐसा लगता है जैसे इतना कमजोर चेहरा है जैसे लाश का कोर्स, जैसे लाश का चेहरा। वो दुखी होती है लेकिन फिर भी अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेती है और बाहर खिड़की से देखती है, बच्चों को खेलता हुआ देखती है, पेड़ पौधे भाग रहे होते हैं उनको देखती है। और जब एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो चेकिंग हो जाती है, जो सिक्योरिटी की चेकिंग है वो चेकिंग हो जाती है। उसके बाद फिर एक बार उसका ध्यान अपनी माताजी की तरफ जाता है जो दूर खड़ी हुई है। तो एक कमजोर चेहरे को देखकर उसे लगने लगता है शायद उसकी माँ ज़्यादा समय तक जीवित ना रह पाए, क्योंकि एजिंग मदर है, ओल्ड मदर है, उसकी उम्र आ चुकी है। और ये जो बचपन का डर था उसका, इसमें ये पूछा जाएगा कि उसका बचपन का डर क्या था, या उसका जाना पहचाना फैमिलियर एक्ट क्या था। वो फैमिलियर एक्ट था उसका अपनी माताजी को खो देने का, कि उसकी माँ जीवित रहे भी या नहीं रह पाएगी, व्हाट वुड हैपन आफ्टर हर। ये वो सोचती रहती थी कि अगर उसकी माँ को कुछ हो गया, वो मर गई, उसके बाद उसका क्या होगा। वो जो फैमिलियर एक्ट है वो उसका होता है। फिर भी वो अपने आप को संभालती है और मुस्कुराते हुए अपनी माताजी को विदा कहती है, स्माइल एंड स्माइल। वो मुस्कुराती रहती है ताकि उसकी माँ को हर्ट ना हो, उसकी माँ को दुख ना पहुंचे। तो सब देखिए, बात ये नहीं कि पोएम में क्या है, बात यह है कि आपको फेस कैसे करना है, आपको लिखना कैसे है। दो चीज़ें आपके पूछी जाएगी, विशेषकर मैं स्पेशली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑफ यूपी बोर्ड के बच्चों से कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें आपके लिए इसमें स्पोर्ट है। एक तो स्टेंजा आएगा, 4 या 5 लाइन का स्टेंजा होगा, 3 क्वेश्चन उसके नीचे लिखे हुए होंगे। उन क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको केयरफुली और उसका आंसर देना है। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 गुना 3, 2 into 3, 6 नंबर का वो होगा। तो एक आता है सेंट्रल आइडिया, 2 या 3 पोएम का नाम लिखा होगा, उनमें से एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो आपके लिए उसके लिए सबसे अच्छा है कि आपको जो हिंदी मैंने बताई है, इस हिंदी को दिमाग में बैठा लेना। जब स्टेंजा दिया हो कोई तो उसके पहले शब्द 1 या 2 शब्द लिखना चाहिए, डॉट डॉट लास्ट का शब्द लिखना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ड्राइविंग फ्रॉम स्माइल तक है ये, इसका मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो पहला है क्वेश्चन बना है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, बोर्ड पर ध्यान रखना, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। कवि जो है कहाँ जा रही थी, तो अभी आपने देखा वो माता जी के साथ जा रही थी कोची एयरपोर्ट। द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू कोची एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट पकड़ने के लिए। एंड भाई भी आ सकता था इसमें, और भाई आ जाए तो टू कैच ए फ्लाइट। द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू कोची एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट। कोची एयरपोर्ट जा रही थी फ्लाइट पकड़ने के लिए। दूसरा है, हाउ डिड द पोएटेस मदर लुक ड्यूरिंग द जर्नी। जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, उसमें कवि की माँ किस प्रकार से दिखाई दे रही थी। आपने देखा, जब मैंने हिंदी में बताया, बहुत कमजोर थी, पीला चेहरा जैसे लाश के समान। The poetess mother looked weak and sick, like ashen that of corpse. The poetess mother looked weak and sick, like ashen that of corpse. इतनी कमजोर थी, इतनी लग रही थी, इतना तेज नहीं था चेहरे पर, ऐसे लग रही थी जैसे कि लाश हो। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट फैमिलियर एक्ट डिड द पोएटेस कीप। व्हाट फैमिलियर, जिस फैमिलियर एक्ट की बात मैंने की थी आपसे अभी, उसका बचपन का जाना पहचाना जो दर्द क्या था, दुख क्या था, वो क्या उसका फैमिलियर दर्द था, किस बात का डर था। द फैमिलियर एक्ट मीन्स पोएटेस
फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर। जो फैमिलियर एक्ट का मतलब यहाँ पर है वो कवि का माँ को खो देने का डर था। वो ये बार बार डरते थे कहीं मेरी माँ मर न जाए, कहीं मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। वो लास्ट है, हाउ वाज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड एंड व्हाई। हाउ वाज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड एंड व्हाई। कवि की माता जी की तुलना किससे की गई है और क्यों। देखिए इसमें जो तुलना की गई है उसकी, जब आप देखेंगे बीच में रह गया था, उसकी तुलना की गई है शरद रात्रि के पूर्णिमा से, और जो शरद रात्रि के चंद्रमा से, जो बहुत तेज विहीन होता है, चमक खो देता है, कमजोर लगता है, बहुत पीला लगता है। ऐसी इसकी माता जी का चेहरा कमजोर लग रहा है, तो दोनों की तुलना की गई है। द पोएटेस मदर हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, कि देर रात्रि का चंद्रमा है जाड़ों का, उससे तुलना की गई है। बिकॉज बोथ लुक्ड विदाउट साइन एंड स्टैम्प, कि दोनों जो है बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे बिना किसी। तो इस तरह से आपने देखा स्ट्रेंजर के नीचे क्वेश्चन होंगे और उनका हमें आंसर लिखना है सोच समझ कर। वो भी जब अच्छी तरह से याद कर, अगर हमारी समरी दिमाग में बैठी हुई होगी तो हम बहुत अच्छी तरह से अटैक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो पोएम में से आएगा वो आता है सेंट्रल आइडिया। कुल मिलाकर आपके लिए 10 नंबर की पोएट्री का पोर्शन आता है, 6 नंबर का स्टैंडर्ड और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। तो 3 क्वेश्चन 2 नंबर के मैंने बताए, सेंट्रल आइडिया ये है। तो सेंट्रल आइडिया जब हम लिखते हैं तो अलग पेज लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लिख दें जो भी आपके पेपर में है। ऊपर सबसे पहले जो पोएम का नाम उसके बराबर में लिखते हैं हम, जो पोएट है या पोएटेस है उसका नाम लिखते हैं, और अगली लाइन में बीच में इसी तरह लिखना है सेंट्रल आइडिया, फिर हम उसको बताते हैं। बोर्ड पर ध्यान रखिए, मैं दूर से पढ़ रहा हूँ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। देखिए इसको तो रट लीजिए लाइन, प्रत्येक पोएम की लाइन जब सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो इसी को अडॉप्ट कीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का नाम बदलते रहिए, कंपोज कवि का नाम बदलते रहिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास इज दैट, यह है कि दिस पोएम डिस्क्राइब द पेन एंड एक ऑफ द पोएट, कि ये जो कविता है ये वर्णन करती है कवि के दुख और दर्द को। द पोएट इज ड्राइविंग टू कोची एयरपोर्ट, जो कवि है वो जा रही है अब जो है कोची एयरपोर्ट। हर ओल्ड मदर ऑफ 66 इज सिटिंग बिसाइड हर, और उसकी बूढ़ी माँ उसके बराबर में बैठी हुई है। हर फेस पेल एंड फेडेड, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, कमजोर है। इट लुक्स लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी, ऐसा लगता है कोई मृतक शरीर तेज विहीन हुई पड़ी है, तो कोई चमक दमक नहीं है। दिस फेज पेन्स पोएट हार्ट, इससे कवि के लिए जो कवि है उसके दुख होता है उसके हृदय को। बाय लुकिंग आउटसाइड सी डाइवर्ट हर माइंड, बाहर की तरफ देखकर वो अपने ध्यान को बांट लेती है। एट एयरपोर्ट सी लुक्स हर मदर अगेन, जब एयरपोर्ट पहुंच जाती है सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उसके बाद फिर उसका चेहरा उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ हो जाता है। एंड रियलाइज, उसे एहसास हो जाता है, महसूस कर लेती है वो दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, कि उसकी माता जी ज़्यादा समय तक अब इस संसार में नहीं रहने वाली, ज़्यादा समय तक वो जीवित नहीं रहने वाले। तो इस तरह से एक स्टेंजा आएगा, 2 नंबर का 3 क्वेश्चन, और एक सेंट्रल आइडिया आएगा वो 4 नंबर का होता है। तो आपको केवल समरी पर ध्यान देना है, समरी याद रखिए, बाकी सब चीज़ अपना आप हो जाएगा।